أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله خالقنا العظيم अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, मैं आपका मेज़बान अरबाज़ ख़ान एक मरतबा फिर आपको K2 TV की रमज़ान ट्रांसमिशन में खुशामदीद कहता हूँ। रमज़ानुल मुबारक महीना है रहमतों का, सआदतों का, बरकतों का। जहाँ पर इस माह रमज़ान की इतनी सआदतें हैं, वहाँ पर एक सआदत ये भी है कि आज 15 रमज़ानुल मुबारक को नवासा रसूल आ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम, शेर खुदा हज़रत अली करमुल्लाह वजहो और हज़रत फ़ातिमा के लाल हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। हसन को बादशाह ख़ास व आम कहते हैं, हसन को बादशाह ख़ास व आम कहते हैं, अली का नाइब कायम मकाम कहते हैं। यही दलील काफ़ी है उनकी अज़मत में, इन्हें हुसैन भी अपना इमाम कहते हैं। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के छोटे भाई हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, आपको जन्नत के जवानों का सरदार भी कहा गया। आपने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की आगोश में 7 बरस तक परवरिश पाई। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने आपको अपने कांधों मुबारक पर बिठाकर फिराया, घुमाया, खिलाया, यहाँ तक कि अपनी कमरे मुबारक पर भी हज़रत इमाम हसन और
इमाम हुसैन को बिठाकर उनको खिलाते रहे। आप हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हसन और हुसैन जन्नत के दो फूल हैं और मुझे उनसे बहुत प्यार है, और जो इनसे प्यार करेगा अल्लाह उनसे प्यार करेगा। हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बहुत सारे अक़वाले ज़री भी हैं। आपने फरमाया कि अगर तुम खाना खाने से पहले जब हाथ धोते हो तो वो तुम्हारी गुर्बत और तंगदस्ती को दूर करता है, और खाना खाने के बाद जब तुम हाथ धोते हो तो वो तुम्हारे गम धो देता है। आपने ये भी फरमाया कि इंसान तुम्हारी उम्र घटती जा रही है, तुम्हारे पास जो माल और दौलत है, जो तुमने ज़ख़ीरा किया हुआ है, अगर वो तुम अल्लाह की राह में खर्च करो तो अल्लाह तुमसे बहुत खुश होगा। कुल आलम इस्लाम को हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का यौम विलादत व बासआदत बहुत बहुत मुबारक हो। नाज़रीन, बात बड़ी रिपीटेडली है लेकिन बात बहुत ज़रूरी है, बहुत अहम है और बड़ी रेलेवेंट है, और वो है SOPs का ख्याल रखना, कोविड-19 से अपने आप को बचाए रखना। बार बार आपको यही तलकीन की जा रही है कि अपने आप को इस वबा से बचाए रखिए, अपने घर वालों को बचाइए, अपने बच्चों को बचाइए। मास्क का इस्तेमाल करें, हाथों को सैनिटाइज करें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, बाहर जाने से गुरेज करें। इसके साथ साथ मैं एक चीज़ का तस्करा करना बहुत ज़रूरी समझता हूँ, बल्कि खिराज तहसीन पेश करना चाहूँगा अपने डॉक्टर्स को, अपने पैराडेमिक जो स्टाफ है, जो बावजूद इसके कि अपनी जान को जोखों में डालकर वो हमारी खिदमत कर रहे हैं, उन मरीज़ों की खिदमत कर रहे हैं जो कि इस वक्त इस वबा का शिकार हैं। यकीनन आप खिराज तहसीन के मुस्तहिक हैं, मैं आपको सल्यूट करता हूँ। ख़वातीन व हज़रात, अक्सर हम ये सोचते हैं, मैं ख़ुद बज़ाते एक बाप होने के नाते अक्सर ये सोचता हूँ कि मैं अपने बच्चों के लिए क्या छोड़ कर जा रहा हूँ। दौलत, गाड़ियाँ, बैंक बैलेंस, उनकी अच्छी एजुकेशन, उनकी अच्छी परवरिश बिल्कुल ज़रूरी है, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन इसके साथ साथ एक चीज़ और भी बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि हमें अपने बच्चों को एक साफ़ सुथरा माहौल भी फराहम करना है, एक ऐसी एनवायरनमेंट उनको देनी है जो कि पॉल्यूशन फ्री हो, ताकि आगे चलकर वो सेहतमंद मुआशरे का एक सेहतमंद इंसान बन सके। अब इसके लिए हमारी भी कुछ कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं। वो क्या है? वो ये है कि रोज़मर्रा अब आप देखते हैं कि इतनी ट्रैफिक हो गई है, इतनी गाड़ियाँ हो गई हैं, तो अगर हम अपनी गाड़ियों की मेंटेनेंस टाइम पर करें, उनका ऑयल फिल्टर वगैरह अगर हम टाइम पर चेंज करें, तो शायद वो स्मोक क्रिएट ना करें, वो धुआं ना दें, वो माहौल को आलूदा ना करें, और हम एक आलूदगी के माहौल से बच सकते हैं। अगर ये छोटी सी एक काविश हम करें तो मेरा ख्याल है कि बहुत फ़ायदा हो सकता है एक बेहतर एनवायरनमेंट की तरफ जाते हुए। पानी का एक बहुत बड़ा इशू है पूरी दुनिया में, बल्कि हमारे मुल्क में 30% ऐसे लोग हैं जिनको कि साफ़ पीने का पानी फराहम नहीं हो रहा, और अक्सर मैंने देखा है कि हम बेजा इस्तेमाल करते हैं पानी का। अगर वज़ू कर रहे हैं, अगर वॉशरूम में हैं, बिला वजह पानी चल रहा है, हम टूथब्रश भी कर रहे हैं, कुछ दीगर एक्टिविटीज़ भी कर रहे हैं, फ़ोन पर भी बात कर रहे हैं, तो खुदारा इस चीज़ को भी ज़रा मद्देनज़र रखिए कि पानी का ज़या ना करें। ये छोटी छोटी बातें हैं जो मेरे जहन में आती हैं, जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, और अगर हम इन पर अमल करें तो हमारा मुआशरा बहुत बेहतर हो सकता है। नाज़रीन, प्रोग्राम उसी तरतीब से है, कोई ख़ास रद्दोबदल है नहीं। मैं होऊंगा, मेहमान होंगे, टेलीफोन कॉल्स होंगी, नाते रसूल मकबूल होगी। और आज का जो सवाल है हमारा, जी हाँ,
आज का जो हमारा सवाल है वो ये है कि अल्लाह ताला को हलाल चीज़ों में से सबसे ज़्यादा नापसंदीदा चीज़ कौन सी है? आप हमें कॉल कर सकते हैं 05180945221 पर। हमें आपकी कॉल्स का इंतज़ार रहेगा और जो हमारे स्पॉन्सर्स हैं मैं आगे प्रोग्राम में उनका तज़किरा करता रहूँगा। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ओवर टू अहमद शेर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपने आज पूछा नहीं है कि आज बनाएंगे क्या। नहीं, बस मैंने तो कह दिया ना कि ओवर टू यू, अब आपका ये काम है। ठीक है, चले आपको बता दें कि आज हमारे साथ स्पॉन्सर कौन है। कश्मीर कुकिंग ऑयल एंड वनस्पति बनाने वाले हमारे स्पॉन्सर हैं। उनका कहना यह है कि विटामिन ए और डी से भरपूर है, आपके सेहत के लिए बेहतरीन है और कोलेस्ट्रॉल फ्री है। आप इसमें फ्राइंग कर सकते हैं, आप इसमें कोई भी खाना बनाना चाहें, पाकिस्तानी, कॉन्टिनेंटल, चाइनीज़, वो भी बना सकते हैं। आज का मेन्यू हमारा कुछ ऐसा है कि पुलाव बनेगा और वेजिटेबल पुलाव बनेगा जिसमें मिक्स वेजिटेबल डलेंगी और साथ में डेफिनेटली फिर जब प्रोटीन की भी ज़रूरत होगी ज़रा हाई लेवल पे, तो उसके लिए चिकन और साथ में उसके कोफ्ते बनेंगे, कोफ्ता करी बनेगी जो कि बहुत मज़े की बनेगी और यकीनन आपको पसंद आएगी। तीसरी चूँकि हमारे पास अगला स्पॉन्सर भी है और वो है अलमुइस फूड। अलमुइस फूड, उनका कहना ये है कि ये वो गुड़ बनाते हैं जो हिफ़्ज़ान सेहत के उसूलों के एन मुताबिक है और अच्छा बहुत अच्छे तरीके से पैक हुआ है। आप इससे मुख्तलिफ़ किस्म के मशरूबात बना सकते हैं, आप इससे स्नैक्स बना सकते हैं, आप इससे स्वीट डिशेज़ बना सकते हैं। आज भी हम वही करेंगे कि रवायती सी एक डिश जो है जो बहुत ज़्यादा फेमस है, अंग्रेज़ लोग भी बड़े शौक़ से खाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो रवायती तरीके से बनता है वो बहुत मज़े का बनता है और वो है गंदम का दलिया। और गंदम का दलिया जब गुड़ में बनता है तो वो बहुत अरे क्या बात है सर। तो गुड़ में हम बनाएंगे। ये है कि तवानाई बरकरार आपकी रखता है, आपको एनर्जी देता है और आप जो है वो अच्छा फील करते हैं। तो शरबत बनाएं, चाहे आप इससे, चाहे मीठों में आप इसको सर्व कर। कल गुड़ का शरबत हमने बनाया था, कैसा लगा था? बहुत ज़बरदस्त, ऑसम। अच्छा, पता है मैंने उसको ठंडा क्यों नहीं रखा? क्योंकि आपने शुरू में कह दिया था कि अगर हम इसको ज़्यादा ठंडा पियेंगे तो शायद वो हमारे लिए बेहतर नहीं। बिल्कुल, और मुझे ऐसा लगा जैसे मैं अपने घर में पी रहा हूँ। अच्छा, बिल्कुल, आपने वही उसमें इंग्रेडिएंट्स डाले, तुख्मे बालंगा और नींबू और हल्का सा नमक। हल्का सा नमक से जो है ना जो टेस्ट आया ना वो बहुत ज़बरदस्त। बिल्कुल, काना नमक बहुत अच्छा लगता है। तो गुड़ से आप बना सकते हैं मुख्तलिफ़ किस्म की डिशेज़। आज हमारे पास 3 रेसिपीज़ है, तीनों रेसिपीज़ इंशाल्लाह अफ्तारी तक रेडी होंगी। आपकी बातें हमें बहुत अच्छी लगती हैं क्योंकि आपका जो डिपार्टमेंट है ना वो बहुत अच्छा है। थैंक यू। जी, तो नाजरीन, ये थे हमारे अहमद शेर भाई किचन में से, और प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाते हैं। हमारे पास कुछ पैकेजेस भी हैं, उसको भी हम देखेंगे आगे चलकर, लेकिन नाजरीन यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक छोटी सी ब्रेक का, तो हाजिर होते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। रसूले अमीन खातमुल मुरसलीन, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं है, ये अपना अकीदा बस को यकीन है, ये अपना अकीदा बस को यकीन, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, ए रसूले अमीन। दस्ते कुदरत ने ऐसा बनाया तुझे, जुमला औसाफ से खुद सजाया तुझे, दस्ते कुदरत ने ऐसा बनाया तुझे,
जुमला साफ से खुद सजाया तुझे, ए अज़ल के हसीं, ए अबद के हसीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, ए रसूले अमीन। मुस्तफ़ा मुजतबा तेरी मद हो सना मेरे बस में नहीं, दस्तरस में नहीं, मेरे बस में नहीं, दस्तरस में नहीं, दिल को हिम्मत नहीं, लब को यारा नहीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, ए रसूले अमीन। माशाल्लाह जी, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने समात फरमाई और ये खूबसूरत आवाज़ थी जनाब मोहम्मद रिजवान साहब की। नाजरीन, रमज़ान शादमान प्रोग्राम हमारा जारी व सारी है। हमारा आज का सवाल भी आप लोगों ने देख लिया होगा, पढ़ लिया होगा। एक मरतबा फिर मैं दोहराए देता हूँ कि अल्लाह ताला को अपनी हलाल चीज़ों में से सबसे ज़्यादा नापसंदीदा चीज़ कौन सी है? आप हमें कॉल कर सकते हैं 0518094521 पर। हमें आपकी कॉल्स का इंतज़ार है। और हमारा किचन भी जो है ना वो माशाल्लाह से अब ऑपरेटिव हो गया है और हम देख रहे हैं कि जनाब हाथ जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से चलना शुरू हो गए हैं। वो तेल की जो हल्की सी एक आवाज़ है वो भी आनी शुरू हो गई। अच्छा किया आपने, अच्छा किया आपने साइड पे आया, क्योंकि ये तैयारी का अमल दिखा देना चाहिए। वही जो हमारे पास सेकंड स्पॉन्सर है मुइस फूड, वो उनका गुड़ मैंने यूज़ किया। अच्छा, गंदम का दलिया है मेरे पास, और वही जो खालिस वाली गंदम होती है ये वो। बाज़ार में आम दुकानों से आप लेंगे तो कुल्ला लेंगे, अगर तो घर में आपने बनाना हो तो आपको उसको थोड़ा सा पीसना पड़ेगा। उसको पहले आपने भिगोना है पानी में अच्छी तरीके से। भिगोने के बाद आपने उसको पानी में ही पकाना है। उसके बाद आपने दूध शामिल करना है। दूध में मैंने क्या किया ये आपको दिखा देता हूँ। ये अलमुएस का जो गुड़ है 2 पैकेट, यानी 2 जो छोटे वाले हैं वो मैंने इसमें शामिल किए। शामिल करने के बाद दूध को मीठा किया। मीठा करने के बाद इसी तरीके से इसमें मैंने इसको शामिल कर दिया। अब अगर इसको थोड़ा सा नट्स डाल लेते हैं, बादाम डाल लेते हैं तो जायका और अच्छा हो जाता है। आपके चेहरे पे स्माइल आई, इसका मतलब ये कि आपको बादाम पसंद है। बादाम में विटामिन ए भरपूर तरीके से होता है। वैसे भी आपने अगर क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाना है तो 1-2 खा लें। महंगाई है लेकिन चलें, कोई बात नहीं है, खा लें तो ज़्यादा। घर में भी आप ही पकाते हैं? घर में जब गेस्ट आते हैं तब। अच्छा, जब गेस्ट आते हैं तब, जैसे कि आज आने वाले हैं, अरे तो वाह। कुछ तैयारी करके आए और कुछ वो अम्मी को। अच्छा, आपको पता है 2 तरह के पकवान पकते हैं। हाँ जी। एक वो जिन्हें आप गेस्ट को खिलाएं कि वो दोबारा आए, और एक ऐसा है जो आप खिलाएं ताकि गेस्ट दोबारा ना आए। अच्छा, मैं आपकी बात को यहाँ पे कंटिन्यू करूँगा। कल जो साइकियाट्रिस्ट आई थी उन्होंने कहा था कि अब हम लोगों की आदत हो गई है कि हम लोग महंगाई की वजह से शायद गेस्ट को उस तरीके से या मेहमानों को उस तरीके से ट्रीट नहीं कर पाते जिस तरह करना चाहिए। नहीं सर, ये किसने कहा? ये तो कल वो कह रही थी कि होता है कि अमूमन ऐसा होता है कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई तो कहते हैं बंदा खर्चा हो जाता है। ये तो अल्लाह का मामला है, अल्लाह का यार मामला छोड़ है। दें इसको। आप यकीन माने कि मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला उनका रिज़्क आपके घर पहले से भेज देते हैं। बिल्कुल। और मैं तो अपनी तरफ से इतनी कोशिश करता हूँ, और जो बचता है, ये ऑन एयर आज पहली दफ़ा मैं कह रहा हूँ, कभी मैंने ऑन एयर ये नहीं कहा, मैं उनको पैक करके दे देता हूँ। नहीं सर, ये तो एक अल्लाह ताला का वादा है, और खुशनसीब है वो शख्स के जिसके दस्तरखान से कोई खाना खाए। और ये इंसान के बस की बात नहीं है कि ये कहाँ से पूरा होता है।
आप ये सिलसिला शुरू करें, आप देखते जाएं कि अल्लाह ताला कैसे आपके दस्तरखान को मज़ीद वसी करता है। ऐसा ही है। यहाँ पर जी हमारे पास एक कॉलर हैं, चल के उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी साहब, कौन साहब हैं और कहाँ से? वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अपना नाम बताइए और कहाँ से कॉल कर रहे हैं? हाँ जी, मेरा नाम है दानिश मामू, इस्लामाबाद से बात कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप हैं? ये अल्लाह का बड़ा एहसान जी। क्या कहेंगे, जवाब देंगे सवाल का? हाँ जी, मैं जो आपने जो सवाल किया था मैं उसका जवाब देना चाहता हूँ कि अल्लाह के लिए जो सबसे जो ना पसंदीदा चीज़ है वो है तलाक, मियाँ बीवी के बीच में होने वाली। ठीक है जी, आपका जवाब हमने नोट कर लिया और इंशाल्लाह प्रोग्राम के आखिर में हम बताएंगे कि इस प्रोग्राम में कि इस सवाल का सही जवाब क्या है और जीतने वाले खुशनसीब कौन है। हाँ जी, तो मैं आपको ये बताना चाहता था कि आप माशाल्लाह आपकी जो ट्रांजिशन है सारी K2 पे ये माशाल्लाह बहुत अच्छी जा रही है। और आज आपने जो रंग पहना हुआ है ये ब्राउन कलर और मतलब कि क्रीमी कलर है, ये माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। मैं अभी आपका शो ही देख रहा हूँ। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बत है। और K2 जो है ये हमारा अपना चैनल है, हमारा घर है। ग्रुप ऑफ जो चैनल्स हैं, ABT खैबर है, ये सब बिल्कुल हमारे अपने चैनल्स हैं। और बहुत शुक्रिया, हम आपको अपने घर का एक फ़र्द ही समझते हैं। जो भी इसमें आते हैं, कॉल्स करते हैं, तो इसी तरह आते रहिए। हाँ जी, हाँ जी, क्यों नहीं, माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि ये प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है और हमारे कुछ स्पॉन्सर्स भी हैं, हम उनका भी वक्तन फ़वक्तन ज़िक्र करते रहेंगे। जैसे हमने कल भी कहा कि एक बाइक है यहाँ पर जी हमारे सेट पर, बड़ी खूबसूरत बाइक है और ये भेजने वाले हैं जनाब मुगलिया निम्को बनाने वाले, और उनका ये पैगाम है कि थोड़ा सा नमकीन हो जाए। उसके अलावा हमारे साथ जो मेन स्पॉन्सर्स हैं वो है सफ़ा गोल्डन ऑक्स रेजिडेंस एंड मॉल वाले और कैनोला ऑयल ब्रांड्स, उनके कुछ पॉइंटर्स हैं जो मैं बाद में डिस्कस करूंगा। कलार ग्रुप ऑफ बासमती राइस वो हैं हमारे साथ, और इंशाल्लाह आगे चलकर और भी उनका हम तस्करा करेंगे। तो वैसे हमारे पास एक पैकेज भी है, तो चलकर वो पैकेज देख लेते हैं। और वेलकम बैक नाज़रीन, एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं रमज़ान शादमान के इस खूबसूरत प्रोग्राम में। और ब्रेक के दौरान हमें एक हमारे बड़े ही प्यारे मेहमान हैं, भाई हैं, दोस्त हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। उनके बारे में क्या कहूँ, बड़ी मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी है, एक्टर भी हैं, फिटनेस ट्रेनर भी हैं और इस वक्त जनरल सेक्रेटरी भी हैं इस वक्त PTI के कल्चरल एंड स्पोर्ट्स। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, उनका नाम है जलाल हैदर खान साहब। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया जी। कैसे हैं जलाल साहब? बिल्कुल A1। ठीक है, बिल्कुल। माशाल्लाह। कैसे मैनेज कर लेते हैं इतना कुछ? नहीं, मैं तो सबसे बड़ा सरप्राइज जो मुझे मिला कि आप यहाँ मौजूद हैं। वेरी सर, वेलकम टू इस्लामाबाद सबसे पहले। थैंक यू जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल। आप सुनाएं क्या हो रहा है आजकल? आजकल कोविड में जो प्रिकॉशंस हैं, कोविड के जो डिस्टेंसिंग है, आपके सैनिटाइज़र, इसको मद्देनज़र रखते हुए सब कुछ हो रहा है, नो ब्रेक, क्योंकि अच्छा, स्पोर्ट्समैन तो हमेशा आराम से बैठ नहीं सकता जी। बिल्कुल। अच्छा नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि ये ताइक्वांडो के भी स्पेशलिस्ट हैं। पहले तो जलाल ये बताइए कि ये फ़र्क क्या है, कराटे, मार्शल आर्ट्स, ताइक्वांडो, ये क्या एक ही चीज़ है या कोई डिफरेंट फॉर्म्स हैं एक ही उसके फैमिली के? ये बेसिकली मुख्तलिफ डिसिप्लिन्स हैं। जब हम जूडो का नाम लेते हैं तो वो आ जाता है सेल्फ डिफेंस में। अब उसके भी मुख्तलिफ अक़साम हैं, जैसे जूडो में थ्रोज़ हैं, लॉक्स हैं, ब्लॉक्स हैं, और इसी तरह हम जब कराटे की तरफ आ जाते हैं वो है मार्शल आर्ट्स का वो हिस्सा जिसमें पैरों का इस्तेमाल कम और हाथों का ज़्यादा होता है। ये कौन सा है? कराटे। कराटे। और कराटे में भी लफ्ज़ पूरा होता है डो, कराटे डो। तो जिस मार्शल आर्ट्स के एंड में जैसे जूडो है, कराटे है, टैक्वांडो है, उसमें सेल्फ डिफेंस मस्ट होता है, उसका हिस्सा होता है। अब जब हम टैक्वांडो कहते हैं उसमें कम्बिनेशन है मोर देन 144 किक्स का, तो उसमें ज़्यादा जो यूज़ होता है वो इस्तेमाल पैरों का इस्तेमाल ज़्यादा, और ये टैक्वांडो का इम्पोर्टेंस इसलिए ज़्यादा हो गया कि एक ओलंपिक स्पोर्ट्स भी है। अच्छा, आपको लगता है कि आजकल जो हमारी अपकमिंग जनरेशन है उसमें इतनी अवेयरनेस है, वो इतनी कीन है आप सरप्राइज होंगे फिटनेस के लिए या सेल्फ डिफेंस के लिए? जी जी। आजकल 10, 12,
साल के बच्चे को आप सिर्फ टच कर दें किसी चीज़ पे तो इतना नॉलेजेबल है बिकॉज ऑफ द ट्विटर, इंस्टाग्राम, आपके टिकटॉक, तो बस उसको बताने की देर है और वो आपको मतलब जो इन्फॉर्मेशन है वो फ्लड करना शुरू नहीं, कर देता है। मैं ये तो एक इन्फॉर्मेशन हो गई, ठीक जी। है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि बीइंग इनटू इट पर्सनली, बिल्कुल फिजिकल फिटनेस के लिए, या क्योंकि जब हम एक नेशनल चैंपियन बनाने लगते हैं तो वो बिल्कुल यही एक एज होती है जिसमें कि हम उनको एक फोकस कर देते हैं कि ये करना है। बिल्कुल तो मैं ये कह रहा हूँ कि नॉलेज तो है बच्चों को, बिल्कुल। लेकिन क्या वो कीन है इसको सीखने के लिए भी कि नहीं? अभी लेटली जो पहले नहीं था, अब ये है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अगर आप देखें कि हर जगह जिम एंड फिटनेस के सेंटर्स खुले हुए हैं और जिम को रिप्लेस कर गया है फिटनेस सेंटर्स में। और जो यूथ है हमारी, अगर आप किसी भी पार्क में जाके देख लें तो जैसे यूरोप में होता है, क्योंकि ये सिर्फ कोविड में जाके मैंने रियलाइज़ किया, क्योंकि हम आदी हो चुके हैं 5 स्टार। जैसे जैसे आदमी बढ़ता है, ग्रो करता है, तो आप इवेंचुअली जैसे सेंटोरस है, मुख्तलिफ इदारे हैं, उनमें कन्फाइंड होकर रह जाते हैं। इस कोविड में हमें मौका मिला कि हम जाके दोबारा पार्कों का रुख करें। हाँ, तो जब मैंने सोचा, outdoor हाँ, activities मैंने को हम थोड़ा मैंने सोचा कि उसी जगह से जहाँ मैंने 20 साल पहले शुरू किया है, दैट इज़ अ डिमोशन। लेकिन जब मैं वहाँ गया मुझे फील हुआ हो ये तो दुनिया ही कुछ और है। देखिए यहाँ पर एक नाजरीन बड़ी एक टेक्निकल बात है, जैसे जलाल ने कहा कि वाकई लोग फिटनेस कीन हैं, उनमें कॉन्शियसनेस है, लेकिन ज़्यादातर वो लोग कन्फाइंड हो गए हैं जो इंडोर जिम्स हैं या इस तरह की एक्टिविटीज़ हैं। लेकिन जो आपको बेनिफिट आउटडोर, जैसे आप पार्क्स में जाते हैं, वहाँ पर आप जॉगिंग करते हैं, वॉक करते हैं, जो फ्रेश एयर इनहेल करते हैं लंग्स में, वो उसका ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। उसका एग्जांपल मैं दूंगा कि मैं अच्छा जलाल, आप हमारे साथ हैं, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। एक कॉलर है हमारे साथ जी, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन और कहाँ से? बात कर रही हूँ मियाँवाली से। आप आपकी कैसे? आवाज़ थोड़ी कम है। आपको सबसे पहले रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। और आज मेरी पहली बार कॉल मिली है जी जी बोलिए। और मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहूँगी कि इसका जवाब है कि लफ्ज़ तलाक सबसे अल्लाह ताला को नापसंद है, लेकिन अल्लाह ताला ने इसको हलाल तो किया, लेकिन उसे सबसे ज़्यादा ये नापसंद है। चलें जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। हमने आपका भी जवाब नोट कर लिया और इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे। थैंक यू जी जलाल। जी तो क्या यही मैं कहना चाह रहा था कि जो आउटडोर एक्टिविटीज़ हैं, जी जी बिल्कुल वो एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया एक No doubt. किस्म का कि हमने कोविड में हम निकलना शुरू किया। बिल्कुल लेकिन क्या ख्याल है, अच्छा एक लोगों के जहन में एक कॉन्सेप्ट है वॉक का, बिल्कुल। सुबह की वॉक और शाम की वॉक, क्या फ़र्क है? इसका आपको जवाब कुछ इस तरह दूंगा। जब हम योगा को कहते हैं कि सुबह करें, तो बेसिकली आप 8 घंटे सोए हुए होते हैं, जॉइंट्स लॉक्ड होते हैं। तो जब सुबह आप कर रहे हैं तो जॉइंट्स की ओपनिंग होती है। उसी चीज़ को आप शाम को कर रहे हो तो उसको हाइपरटेंशन रिलीज या स्ट्रेस रिलीज कहा जाता है। ठीक इसी तरह वॉक का कुछ इसी तरह जवाब है आपके लिए। और वॉक यूजुअली इतना आसान नहीं है। जैसे मैं शायद टेनिस 3 घंटे खेल लूँ, लेकिन मैं 15 मिनट वॉक नहीं कर सकता। फिटनेस हर एक का डिफरेंट है। जो एक बंदा जैसे टैक्सी चला रहा है वो बेशक सुपर फिट होगा, लेकिन वो कैब चलाने में, तो हर चीज़, चाहे वो स्विमिंग है तो उसकी अपनी फ़िटनेस है, taekwondo है तो उसकी अपनी फ़िटनेस है। तो ख़ास तौर पे मैंने जो पार्कों की वर्थ तब रियलाइज़ की जब मुझे ख़ुद कोविड हुआ और मैंने उसको सीरियसली नहीं लिया। और जिसको भी मैंने बताया मुझे है तो वो कहता है नहीं छोड़ो यार, झप्पी मार देता है आगे से। या वो अवेयरनेस हमारी बड़ी बदकिस्मती की है कि लोग इसको उतना सीरियसली ले नहीं रहे जितना होना चाहिए। और जब मैं पार्कों में गया ख़ास तौर पे 6 साढ़े 6 बजे के बाद, तो जो मैं इनहेल कर रहा था, मैं घंटों वहाँ बैठा रहता था। तो आई वुड इनहेल द फ्रेश एयर। तो वो बहुत बड़ा इनटेक था, क्योंकि मेजर डैमेज जो होता है कोविड का वो आपके लंग्स पे इफेक्ट करता है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा सर, यहाँ पर ना एक और भी बड़ा मिसकंसेप्शन है हमारा हम लोगों में, कि वो कहते हैं कि जी सारा दिन वो ऑफिस में रहे, काम किया, जो भी उनकी पर्सनल एक्टिविटीज़ थी, फिजिकल थी, बैठे रहे, उसके बाद वो जिम जाते हैं या वॉक करते हैं। एक तो उनका अपना एक डायमेंशन भी होता है, लेकिन देखें एक जो साइंटिफिकली और फिजिकल एक चीज़ है कि आपको वर्कआउट करने के लिए भी कंप्लीटली बॉडी को रेस्टेड होना चाहिए। एब्सोल्युटली, अदरवाइज आपको क्रैम्प्स पड़ सकते हैं, आपको नुकसान हो सकता है। कोई शक नहीं, बिल्कुल। तो ये भी थोड़ा एक चीज़ ज़रा क्लियर कर दें हमारे व्यूवर्स को। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि आप खुद भी एक बड़े सीरियस प्रोफेशन में, देखने में बड़ा आसान लगता है कि अपने आप को फिट रखना। तो मेरा अपना ख्याल है कि जब बॉडी आपकी ट्यून होती है, जो सुबह का टाइम होता है,
वो आइडियल टाइम होता है। आपका बॉडी फिट है, फ्रेश है। जब बिल्कुल टोटल आपकी बॉडी ड्रेन होगी, उसमें वर्कआउट का कोई फ़ायदा नहीं। अर्ली मॉर्निंग इज़ गुड। और उससे भी इम्पॉर्टेंट ये है कि आपका डाइट, न्यूट्रिशन, आप जैसे जो कुछ खाएंगे वैसे ही दिखेंगे आप। तो डाइट बड़ा इंपॉर्टेंट है। सर ये इतनी कुछ टेक्निकल बातें हैं कि अब हमें भी अंदाज़ा हो रहा है कि जो धूप है वो बेसिकली आपकी बॉडी के लिए कितनी ज़रूरी है। विटामिन डी बेसिकली आप वहाँ से लेते हैं। अच्छा, अब कई लोगों के जहन में ये है कि वो सारा दिन किसी वक्त भी धूप में बैठ जाएं तो आपको विटामिन डी मिलता है, जबकि ये भी गलत है। जो सुबह की जो धूप है, जो फ्रेश अर्ली इन द मॉर्निंग जो सूरज निकलता है, अच्छा पहले अगर आपने गौर किया हो कि वो लाइट पहले वाइट होती है, फिर हल्की सी येलो होती है, फिर हल्की सी रेड होती है, फिर बिल्कुल रेड हो जाती है। इसकी भी सर डिफरेंट जो है ना वो वेव्स हैं जो आपकी बॉडी को इफेक्ट करती हैं, रेडिएशंस हैं उसके। रेडिएशंस जो हैं। तो दोपहर की धूप आपको वो फायदा नहीं देगी जो कि सुबह की धूप देगी। बिल्कुल। जलाल हमारे साथ है नाज़रीन, और बड़ी इंफॉर्मेटिव बातें हो रही हैं और गुफ्तगू का ये सिलसिला आगे भी चलता रहेगा। यहाँ पर वक्त हुआ है एक छोटी सी ब्रेक का। अस्सलाम वालेकुम, एक मरतबा फिर आपको वेलकम कहते हैं K2 TV की इस रमज़ान ट्रांसमिशन रमज़ान शादमान में। ब्रेक के दौरान हमें और भी हमारे गेस्ट ने ज्वाइन किया है, तो इससे पहले कि मैं उनका आपके साथ तारुफ कराता चलूँ, मेरा ख्याल है कि अहमद भाई से पूछ लेते हैं कि किन मराहिल में है जी हमारा ये पकवान का सिलसिला। आज का अफ्तार सबसे पहले तो वही जो मैंने दलिया बनाया अलमोइज़ ग्रुप के फूड के गुड़ से, ये सामने है। सेकंड मसाला जो तकरीबन बन गया है, और इसके लिए मैंने क्या किया कि सबसे पहले कश्मीर कुकिंग ऑयल लिया 1 कप के करीब, उसमें प्याज को हल्का ब्राउन किया। हल्का ब्राउन करने के बाद उसमें मैंने मसाले शामिल किए, हल्दी, सुरख मिर्च, धनिया पाउडर, गरम मसाला, ज़ीरा और नमक। उसके बाद ये मसाला तकरीबन डन है। अभी इस स्टेज पे हम इसमें शामिल कर लेते हैं जो मेरे पास कोफ्ते बने हुए हैं चिकन के, वो तकरीबन 12 से 14 अदद ये, और इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, दम पे रखेंगे, और ये अदरक डाल के फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद, अभी नहीं, बाद में अफ्तारी के टाइम सब्ज़ मिर्च और सब्ज़ धनिया डाल के इसको सर्व कर देंगे। जी तो नाजरीन, ये थे अहमद भाई किचन से। अब हम चलते हैं अपने मेहमानों की तरफ। ब्रेक के दौरान जो हमें जिन्होंने ज्वाइन किया है, पहली पर्सनालिटी हैं, ये डॉक्टर हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, फराह चौधरी जी। अस्सलाम वालेकुम। दूसरे जो हमारे मेहमान हैं नाजरीन, इनके बारे में ये कहूँगा कि आए और छा गए। आज से कुछ अर्सा कबल आपने एक खूबसूरत चेहरा देखा टेलीविज़न स्क्रीन्स पर, और उसका जो एक जो रिलेटेड प्रोफेशन था, वो जब मैं नाम लूँगा तो यकीनन आप समझ जाएंगे, चाय वाला। तो हमारे साथ हैं जनाब अरशद खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और सर इनके साथ तशरीफ़ फरमा हैं जनाब काजिम हसन साहब। ये इंटीरियर डिज़ाइनर भी हैं और मार्केटिंग कंसल्टेंट भी हैं, और अरशद खान साहब को ये मैनेज भी करते हैं, उनके मैनेजर भी। तो जी आप सबका मैं वेलकम करता हूँ अपने प्रोग्राम में। आप लोग आए, बहुत शुक्रिया। तो बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। जी फरा जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? ठीक मैं है, बिल्कुल ठीक हूँ। आपका जो प्रोफेशन है इससे तो बहुत ज़्यादा जो है ना लोग रिलेटेड हैं आजकल। जी बिल्कुल, और इतने डेफिनेटली कॉन्शियस हैं कि भी स्किन बस को हमें लेकर। नज़र आना चाहिए, खूबसूरत नज़र आना चाहिए। औरतें क्या, मर्द क्या, बच्चे क्या, सभी। तो जी बताइए। बिल्कुल जी अरबाज, बिल्कुल जैसा कि आपने कहा कि वाकई अब तो हर कोई कॉन्शियस है, चाहे वो मर्द हैं, औरतें हैं, बच्चे हैं, क्योंकि आने वाला दौर है ही आपकी ना स्किन का और आपकी बॉडी का। और अब माशाल्लाह द गुड थिंग इज़ दिस कि लोगों के अंदर अवेयरनेस आती जा रही है कि हमने अच्छा लगना है, और अब उनको ये नहीं होता कि जब हमने टन्स एंड टन्स मेकअप पहन के तो उससे छुपा लेना अपने आप को, या नहीं, उनको होता है कि हमारी स्किन अच्छी हो, हमारी स्किन अच्छी लगे, फॉर एवर यंग लगे, और जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। तो उसमें ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फील्ड बहुत ज़्यादा लोगों को हेल्प एंड सपोर्ट करती है। और मैं और मेरे हस्बैंड जो है एक्चुअली फ्रॉम ईडन कॉस्मेटिक क्लिनिक, हम दोनों की स्किन स्पेशलाइजेशन की क्वालिफिकेशन यूके से है, और हम दोनों की सारी जो टेक्नोलॉजी है हमारे पास वो भी सारी की सारी बाहर से ही है। हमारे पास लेटेस्ट तरीन टेक्नोलॉजी है और कोई भी चीज़ लोकल नहीं है। एस्थेटिक एंड नॉन एस्थेटिक दोनों हम लोग करते हैं। चलो जी, आप हमारे साथ हैं इस प्रोग्राम में, और अभी आपसे बहुत सारी हमें बातें करनी है, बहुत सारी टिप्स लेनी है। जी अरशद खान साहब, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। कैसा लगा सर ये सब कुछ? आनन फानन हो गया और अल्लाह ताला ने इतनी इज्जत दे दी, इतनी शोहरत दे दी, कैसा लगता है? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है, एंजॉय कर रहे हैं इस फील्ड में आके। अच्छा, कुछ सोचा था कि ऐसा कभी होगा?
नहीं, कभी भी सोचा नहीं था और कभी ख्वाब भी नहीं देखी थी। अक्सर लोग पूछते हैं ख्वाब देखी होगी या सोचा होगा, कभी सोचा भी नहीं था, ना कोई ऐसी ख्वाब देखी थी। बस अल्लाह ताला की तरफ से जो होना था हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरीके से अब ज़िंदगी गुजर रही है, शुक्र है अल्लाह का, गुजार रहे हैं बहुत अच्छी अब तरीके तो माशाल्लाह आपने काफ़ी उसी बिजनेस को काफ़ी जो एक्सपैंड कर दिया है। जी बिल्कुल एग्जैक्टली। मैंने अपना ब्रांड लॉन्च किया कैफ़े चाय वाला के नाम से, जो कि अभी पिछले हफ्ते हम लोगों ने मास्टर फ्रेंचाइज दे दी है फॉर यूके। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है, अल्लाह का शुक्र है। बेसिकली आपका ताल्लुक किस इलाके से? मर्दान से। मर्दान से है। अच्छा 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 जी, मर्दान से जी, बड़े बड़े नाम हैं जी माशाल्लाह। आजकल हमारे फ़खर जमान साहब जो क्रिकेटर हैं वो भी मर्दान से हैं और हमारा बड़ा एक खूबसूरत इलाका है। जी सर, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। हसन साहब, इंटीरियर डिज़ाइनर, इंटीरियर डिज़ाइनर, सेट डिज़ाइनर, आर्ट डायरेक्टर भी हूँ, मार्केटिंग आजकल कंसल्टेंट। क्या बात है, एक इंसान जो है वो एक प्रोफेशन से मुंसलिक रहता ही नहीं है। ये बैठे में इतनी मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी हैं, आप हैं, कल हमारे पास जो इतने गेस्ट आए थे, एक वक्त में इतनी चीज़ें मैनेज करते हैं। हैट्स ऑफ टू यू पीपल। मेरे ख्याल में ये इस्लामाबाद में हो सकता है, लाहौर कराची में तो बहुत मुश्किल है। क्यों सर? और वहाँ बड़े स्पेसिफिक काम बहुत है ना वहाँ पे ज़्यादा। अच्छा अच्छा अच्छा। पिंडी इस्लामाबाद में तो बड़ा ही स्पेसिफिक होता है काम। पर आजकल जो मैं मेन देख रहा हूँ, मैं अरशद खान का जो ब्रांड है कैफ़े चाय वाला, उसको हम देख रहे हैं। अभी हमारा एक मरी में आउटलेट बन चुका है, मरी में भी अभी नेक्स्ट हमारा गुलबर्ग में आ रहा है कैफ़े आउटलेट। और जो इन्होंने बताया कि अभी यूके में हमने मास्टर फ्रेंचाइज दी है, तो इल्फर्ड स्ट्रीट लंदन में इंशाल्लाह सितंबर में एक आउटलेट वहाँ पे भी आ रहा है। चलें जी, बिल्कुल आप हमारे साथ हैं, आपसे भी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। डॉक्टर साहब, आपका जो डिपार्टमेंट है ना, वो यकीनन बहुत ज़्यादा जो है ना आजकल रेलेवेंट है और ये मेरी ऑडियंस भी ये जानना चाहेगी, आजकल बेसिक इशू क्या होता है आपके पास? मतलब ज़्यादातर एक तो एक इंसेंटिव है ये मुझे अच्छा लगना है जी, लेकिन प्रॉब्लम्स क्या हैं ज़्यादा? प्रॉब्लम्स अरबाज आजकल बहुत ज़्यादा हो गई हैं और उसकी बहुत सारी रीजंस हैं। एक तो बहुत ज़्यादा लोगों ने आजकल मेकअप लगाना शुरू कर दिया है, वो भी स्किन को बहुत ज़्यादा डैमेज करता है। उसके अलावा फ़ास्ट फूड्स बहुत ज़्यादा चलना शुरू हो चुके हैं, उसकी वजह से चाहे वो यंग जनरेशन है या ओल्ड जनरेशन है, सबको एक्नी, स्कारिंग, पिगमेंटेशन, मेलाज़मा वगैरह की प्रॉब्लम्स होना शुरू हो गई हैं। तो उस चीज़ों में, और उसके अलावा ऑब्वियसली कई लोगों को हार्मोनल इश्यूज़ होते हैं, अगेन दैट हैपन्स टू मेल एंड फीमेल बोथ। तो उसमें यही बात है कि जब हमारे पास कोई भी क्लाइंट आता है या कोई भी पेशेंट आते हैं और वो अपने कंसर्न्स डिस्कस करते हैं, तो डिपेंडिंग कि उनका क्या मसला है उसके मुताबिक वही बात है कि जो भी सूटेबल और बेस्ट ट्रीटमेंट होती है हम उन्हें वही रेकमेंड करते हैं। और उसके साथ साथ डेफिनेटली डाइट कम्स फर्स्ट इज़ वेल। तो हमेशा अपने क्लाइंट्स को कहती हूँ कि अपनी गुड डाइट रखें, ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर, पानी तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उसके साथ जारी बात है फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये लाइक हेल्दी ईटिंग और गुड स्किन केयर गोज़ अलॉन्ग। और आपको यहाँ नहीं लगता कि आपकी जो जनरेशन है उसमें इतनी अवेयरनेस आ गई है और हम लोग जो है ना अब अपनी रूट्स की तरफ वापस जा रहे हैं? जैसे मैं अहमद भाई से अक्सर कहता हूँ कि यार आपने कुछ पकाना है, आप गुड़ के चावल बनाएं, आप गुड़ का शरबत बनाएं। अब ये ऑर्गेनिक चीज़ें हैं, बिल्कुल अब तो डेफिनेटली साइंटिफिकली भी ये प्रूफ हो गया है कि ये चीज़ें जो है ना ये आपको ज़्यादा फायदा देती हैं। और हम लोगों की तो अपनी ऑर्गेनिक स्किन के रेंज भी है उसमें, यानी कि जो भी क्रीम्स हैं, लोशंस हैं, मॉइस्चराइजर्स हैं, वो भी हमने अपने ऑर्गेनिक ही बनाए हुए हैं, 100% प्योर ऑर्गेनिक, विदाउट एनी केमिकल्स, विदाउट एनी आर्टिफिशियल फ्रेगरेंसेज, किसी भी चीज़ के। और वो आप यकीन करें लगाएं तो बज़ाहिर आप एक फॉर एग्जांपल एक लोशन खोलते तो कहोगे अच्छा इसके अंदर तो कुछ भी ना कोई स्मेल आ रही है ना कुछ, लेकिन क्योंकि एक्टिव इंग्रेडिएंट से बना है, वो ऑर्गेनिक चीज़ों से बना है, उसका असर आपकी स्किन पे ताउमर रहेगा। नहीं, अगर वो ऑर्गेनिक जो उसमें इंग्रेडिएंट्स होते हैं अगर वो आप ना भी लें, एज इट इज़ जो प्योर फॉर्म में आपके पास मौजूद हैं, लाइक एलोवेरा के प्लांट्स हैं जी, ये देखें कितने बेनिफिट्स हैं स्किन के लिए। बिल्कुल डेफिनेटली हैं, लेकिन बस एक चीज़ है कि कोई भी चीज़ डायरेक्ट आप अपनी स्किन पे नहीं अप्लाई कर सकते। देयर इज अ लिमिट ऑफ एवरीथिंग। जैसे अभी जैसे आप एलोवेरा की बात करें कि चलो ठीक है किसी ने लगाया ना 2 से 3 दिन, चौथे से 5वें दिन क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग होती हैं चीज़ें, तो उनकी क्वांटिटी, मिलावट ज़रूरी है? नहीं, मिलावट नहीं ज़रूरी, उसके साथ कोई दूसरा इंग्रेडिएंट जो कि उसकी वही बात है कि अगर एक चीज़ ज़्यादा हार्श और सख्ती है तो उसको थोड़ा सा कम करके उसको लाइट लेवल पे लेकर आएगा, तो जो कि आपकी स्किन को ज़्यादा सूट करेगा। अच्छा, आपको ठीक है जो एक्सेसिव एडिटिव चीज़ें आप लगाते तो हैं ही। अब ये देखें हमारे भाई, मुझे नहीं लगता कि इन्होंने कोई ट्रीटमेंट कराया होगा, आज भी हमसे ज़्यादा ग्लो कर रहे हैं, चमक रहे हैं माशाल्लाह, अच्छी बात है। अच्छा पता है क्यों? क्योंकि ये स्पोर्ट्स से हैं। बताएं क्या राज है जलाल एक्टिव भाई? रहना बहुत ज़रूरी है। पफिंग करवा के आ रहा हूँ थोड़ा सा। नहीं, वो तो देखें वो है, लेकिन देखें पफिंग का भी अपना एक है, एक इम्पैक्ट होता है, लेकिन एक आपकी नेचुरल स्किन भी होती है। अगर आपकी वैसी स्किन फ्रेश नहीं है तो आप जितनी मर्जी उस पर पफिंग करवा लें, मेकअप करवा लें, इसमें कोई शक आपकी नहीं। स्किन फ्रेश नहीं। सही कह रहे हैं आप।
लेकिन क्योंकि ये भी माशाल्लाह हमारे स्पोर्ट्स से हैं तो स्पोर्ट्स में भी है और फिर हुंजा से इनका ताल्लुक है, तो जी, माशाल्लाह। वहाँ की तो वैसे ही बाय बर्थ ही हुंजा लॉन्गेटिविटी ऑफ लाइफ के बारे में मशहूर है, आब हवा के, इनफैक्ट एक्टिव लाइफस्टाइल बड़ा मैटर करता है आपको। जी जी बिल्कुल। आजकल बहुत एक्सप्लोर हो रहा है और मेरी बड़ी फेवरेट जगह है, मैं गया भी हूँ, जाना चाहिए। हाँ, दोबारा मैं चलूँगा। जी खान साहब, आप क्या करते हैं फिटनेस के लिए? मैंने तो अभी फ़िलहाल कुछ ख़ास नहीं किया। हम लोगों ने अभी अपना लॉन्च किया है डेविनार के नाम से हॉस्पिटल, जो कि काज़म साहब ने ख़ुद लॉन्च किया है। उसकी एक मैंने करवाई है ट्रीटमेंट, अच्छा। तो वो चल रही है फ़िलहाल। नहीं, वैसे फिजिकल फिटनेस के लिए कुछ नहीं करते, कोई जिम वगैरह को? नहीं, कुछ भी नहीं किया। कुछ भी नहीं करते? कुछ भी नहीं किया। करना चाहिए यार आजकल। क्यों सर? करना चाहिए। इनको थोड़ा हेयरलाइन फ्रैक्चर हो गया था तो छोड़ दिया था, स्टार्ट किया था इन्होंने, अच्छा ठीक। मगर अभी छोड़ा हुआ है इंशाल्लाह। फिर ये कोविड ने पूरा साल, कोविड ने तो सर पूरी दुनिया को सर अपनी लपेट में लिया हुआ है, लेकिन ये है कि हमें तो अपना एक सफ़र जारी रखना है जी, ना, वो रखा हुआ क्योंकि द शो मस्ट गो ऑन। जी ऐसे ही। तो इंशाल्लाह ईद के बाद ये फिर ज्वाइन करेंगे। अच्छा, अब तो चाय भी बड़ी किस्मों की आ गई है, मतलब अदरक वाली, सब्ज़ इलायची वाली और सौंफ वाली और पता नहीं कौन कौन सी, ये क्या वजह सर? चाय तो काफ़ी किस्म की आ गई है, हर एक बंदे का अपना दिल होता है, अपनी उससे बनाता है, चॉइस होती है हर एक बंदे की अपनी। काफ़ी किस्म की चाय आ गई है। हालांकि मैं एक आर्टिकल देख रहा था सोशल मीडिया पे कि जिस तरह हमारे यहाँ जो चाय बनाने का रिवाज है, तरीका है डॉक्टर साहब, जी जी, वो बिल्कुल सही नहीं कि हम पत्ती डाल के जो इतना उसको उबालते हैं, वो तो एक किस्म का आपके मैदे में जाके इतनी तेजाबियत करता है कि आपकी सोच है। वो तो उसका तरीका ये है कि आप सिंपल जो है पानी को बॉईल करें, 2-4 चम्मच उसमें दूध का डालें, और जब पानी अच्छी तरह पक जाए तो आग को बंद कर दें और चाय की पत्ती उसमें डाल दें। जब उसका रंग आ जाए तो वो आप मतलब स्टेन करके तो जी आप बिल्कुल, क्योंकि वही बात है हम तो स्पेशली कहते हैं घर में जी एक 4 उबाले देना इसको अच्छी तरह। तो कड़क चाय आजकल तो इस्लामाबाद में बड़ा मशहूर है कि कप बिल्कुल गर्म हो रहे हैं, लाल हो रहे हैं, फिर उसके बाद पिया जाते हैं। एक और नया ट्रेंड है और सारी यूथ वहाँ बैठी होती है अब। और आज भी कभी भी जाएं, जितना खैर आपका तो एक माशाल्लाह सेटअप है, हम जब जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड से जाते हैं तो स्पेशली ट्रकों वाली चाय हम जरूर पीते हैं। सही बात है। वो ट्रकों वाली चाय में क्या है सर? वो भी काफ़ी अच्छी होती है, कड़क होती है, ज़रा स्ट्रॉन्ग। हमारी जो सबसे फेमस है वो अरशद खान कड़क चाय है। अरशद खान कड़क चाय, अरे वाह वाह, अच्छा क्या बात है जी। और उसके अलावा आप मेन्यू आइटम्स बहुत ज़्यादा हैं उस पर, बारबेक्यू भी है, पराठे हैं और स्नैक्स हैं, चाट, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। आप आएँ, अभी तो लॉकडाउन है, वरना ज़रूर। नहीं इंशाल्लाह ज़रूर आएंगे, ज़रूर आएंगे। डॉक्टर साहब ये बताइए कि एक ग्लोइंग स्किन होने के लिए जी, या एक अपने आप को एक आउटलुक अपनी बेहतर बनाने के लिए जी, जो एक्सेसिव तो आप एडिटिव जो भी लगाते हैं, आपकी खुराक भी बहुत काउंट करती है। बिल्कुल। नींद कितना उसमें अमल दखल रखती है? बहुत ज़रूरी है ये बताइए। नींद तो बिल्कुल, खुराक और वही बात है, क्रीम्स, लोशन, मेकअप, हर चीज़ों से, स्किन केयर से पहले आती है। कम से कम 8 घंटे तो नींद ज़रूर लेनी चाहिए। हाँ, होता है कई बात, सारी बात, अब आपको पता है, आप खुद मीडिया में काम करते हैं कि कई दफ़ा नाइट शिफ्ट्स हो रही हैं, लेट नाइट काम कर रहे हो, तो वही फिर कोशिश करो दिन में पूरी करो। और अगर एक दिन की है ऐसी लाइफस्टाइल हो रहा है, 2 दिन की शूट्स हो रही हैं, उसके बाद बैक टू नॉर्मल रूटीन, फिर आप अपने नॉर्मल टाइम पे सोएं, कम से कम 8 घंटे की नींद लें, क्योंकि वही बात है कि वो आपकी फेस पे, आपकी बॉडी पे बहुत ज़्यादा असर रखती है। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पर बहुत मतलब काबिल ज़िक्र है, मैं समझता हूँ कि एक रूटीन बन गई है, एक फैशन बन गया है। आप किसी भी प्रोफेशन से आपका ताल्लुक हो, आपने सारी रात जागना है और सुबह सोना है। अच्छा सॉरी, आप किस बात पे पता है क्या, 2 साल पहले जब मैं पाकिस्तान आई ना, तो हम लोग, मैं और मेरे हस्बैंड यूके से हैं दोनों, तो हम लोग की तो वहाँ पे तो सच्ची सी बात है, एवरीथिंग इज़ 9 to 5, और हम लोग का भी, हम दोनों भी मल्टीटास्किंग भी हैं। हम लोगों का अपना चाइल्ड डे केयर बिजनेस है वहाँ पे यूके में, फिर ये साथ स्किन का भी, और साथ हम दोनों IT में भी थे माशाल्लाह। और तो वहाँ पे ऐसी लाइफस्टाइल है, यानी 9 to 5। जब मैं यहाँ पे आई और शुरू में मैंने, जब हम लोगों ने अपना क्लिनिक वगैरह खोलना था, तो मार्केटिंग वगैरह के लिए जब मैं लोगों को फ़ोन कर रही हूँ तो सुबह कोई फ़ोन ही ना उठाए। मुझे इतनी हैरत हो कि क्या रीज़न है, नहीं क्यों नहीं लोग उठा रहे। अच्छा, और मुझे फिर लोगों के मैसेजेस जब आए ना कि अच्छा आपकी कॉल आई थी, या मैसेज, वॉइस नोट, रात की 11 बजे 12 बजे, एंड आई वाज सो सरप्राइज्ड कि ये क्या हो रहा है भाई, ये कौन सा टाइम है। और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता मुझे पता चला, नहीं भाई यहाँ पे तो सारी रात के लोग जागते हैं और सारा दिन सोते हैं, विच इज़ सो बैड। और देखें, कुदरत का एक निज़ाम है, अल्लाह ताला ने रात बनाई आराम के लिए, दिन बनाया काम के लिए। जी, आप सुबह जब फजर के वक्त उठते हैं तो ये परिंदे जो होते हैं ये चहचहाते हैं और ये अपना रिस्क ढूंढने के लिए निकल जाते हैं।
अच्छा, जब आप बिल्कुल कुदरत के अगेंस्ट चलते हैं, उसके बिल्कुल कंट्रास्ट में चलते हैं, आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपकी ज़िंदगी का कोई बरकतें होंगी, सिस्टम, बिल्कुल। आपकी बॉडी का कोई सिस्टम अकॉर्डिंगली चल सकता है? कभी भी नहीं। ये सही एक बहुत मेन जो है ना एक इशू है, कभी इसको नोट कीजिएगा कि आपके जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं, आप मेडिसिन लेते हैं, आप ट्रीटमेंट करवाते हैं, एक मरतबा ज़रा कुदरत के सिस्टम में आकर देखिए, रात को सोइए, अंधेरे में सोइए और दिन में जाके अपने काम कीजिए, फिर देखिए कि आपकी सेहत में और आपकी ज़िंदगी में क्या। और पहले भी तो रिवाज ऐसे ही होता था कि हमारे बचपन में, यानी कि हर चीज़ 9 to 5 ही होती थी पाकिस्तान में भी, सब कुछ शाम के 6 बजे सारा कुछ बंद हो जाता था। ये अभी कुछ अरसे से, ये असल में बेसिकली ना हमारे लोगों ने अनफॉर्चुनेटली वेस्ट को ना फॉलो करना शुरू किया है, और जब वो उन्होंने शुरू किया ना तो अपना आप भूल गए हैं, तो आई थिंक दैट्स द प्रॉब्लम। ये रमज़ान भी इनफैक्ट सबसे खूबसूरत इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती की जो डेड सेल्स हैं उनको खाना शुरू करता है, हमारा अपनी बॉडी के जो इनर सेल्स हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो देखें ना, ये तो एक कुदरती तरीका इलाज है हम लोगों के लिए। साइंटिफिकली जो चीज़ आज प्रूव हो रही है हमारे कुरान में, वो आज से कई हज़ार बरस कबल बता दिया गया है कि अब आप देखें जो नमाज है, जी आपकी तो फील्ड है योगा, ब्लड से बिल्कुल, होंगे बिल्कुल, मार्शल आर्ट्स, वो बेसिकली एक कंप्लीट एक्सरसाइज है आपकी बॉडी जी। की, एक योगा है। ये क्योंकि ये सही बात है, और जब वो जो लोग नॉन मुस्लिम हैं या जिन लोगों को नहीं पता इस्लाम का नमाज का, जब वो लोग योगा करते हैं तो उनको होता है अच्छा जी मेरी ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, जब मैं डाउन जा रहा हूँ मेरे हम पूरे उल्टा blood- लटकते हैं हाँ, especially, बिल्कुल, वो blood पाँव से circulate। लेकर सर तक और सर से पाँव तक उसकी सर्कुलेशन हो रही है, लेकिन हम लोग के लिए नमाज में वही है माशाल्लाह। नमाज यही बेसिकली है। माइंड, बिल्कुल बॉडी यही एंड है। सोल तीनों को कनेक्ट कर रहा है। एग्जैक्टली, बिल्कुल माशाल्लाह। वाह 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 जी, क्या सब खूबसूरत कुछ। बातें हैं जी। अल्लाह ताला ने जी ये खूबसूरत दुनिया बनाई है, आपकी जो ज़िंदगी है उससे बढ़कर कोई चीज़ खूबसूरत नहीं है। किसी ने कहा ना कि यार आप ये नशा करते हैं, आप वो नशा करते हैं, आप सब नशा छोड़ें, आप ज़िंदगी का नशा करके देखें, आपको मज़ा आ जाएगा। जी हमारे पास यहाँ पर एक कॉलर है, तो चलकर उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन और कहाँ से? मैं नाज़िम शाह बात कर रहा हूँ कराची से। अच्छा, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाए मेरे बात भाई? जी अल्लाह का बड़ा एहसान है, आप सुनाएं रमज़ान कैसा चल रहा है? तो अच्छा चल रहा है, आपका कैसा चल रहा है? अच्छा, तो क्या कहना चाहेंगे? मैं तो बस यही कहना चाहूँगा, मैंने पिछली दफ़ा भी कॉल की थी। अच्छा, कोई मसला नहीं, वो हो जाता है कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से। तो कुछ कहना चाहेंगे रमज़ान के हवाले से या सवाल का जवाब देना चाहेंगे? सवाल मैंने सुना नहीं, अगर आप बता दें। अच्छा, मैं बता देता हूँ जी। हमारा आज का सवाल था कि अल्लाह ताला को अपनी हलाल चीज़ों में से सबसे ज़्यादा नापसंदीदा चीज़ कौन सी है? जी ऑप्शन है? ऑप्शन नहीं है। नहीं है? जी ऑप्शन नहीं है इसके? नहीं, ऑप्शन नहीं है। चले आप ज़रा सोच के तो दोबारा कॉल कीजिए। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मेहमान बैठे हुए हैं, उनसे बड़ी मुफीद किस्म की गुफ्तगू जारी है और ये गुफ्तगू का सिलसिला अभी इंशाल्लाह आगे भी चलेगा। हाज़िर होते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। नूरे खुदा ने क्या क्या जलवे दिखा दिए हैं। नूरे खुदा ने क्या क्या जलवे दिखा दिए हैं। सीने किए हैं रोशन, दिल जगमगा दिए हैं। सीने किए हैं रोशन, दिल जगमगा दिए हैं। लहरा के जुल्फ़ मुश्की नाफे लुटा दिए हैं। लहरा के जुल्फ़ मुश्की
बसा दिए हैं। आंखें किसी ने मांगी, जलवा किसी ने मांगा। आंखें किसी ने मांगी, जलवा किसी ने मांगा। जरा किसी ने चाहा, सहरा किसी ने मांगा। बढ़कर ही उनसे पाया जितना किसी ने मांगा। बढ़कर ही उनसे पाया जितना किसी ने मांगा। मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा। दरिया बहा दिए हैं, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। गर यूं ही रंग अपना महशर में जर्द होगा। गर यूं ही रंग अपना महशर में जर्द होगा। दोज़ख के डर से लर्ज़ां हर एक फर्द होगा। मेरे नबी को कितना उम्मती का दर्द होगा। मेरे नबी को कितना उम्मती का दर्द होगा। अल्लाह क्या जहन्नुम अभी भी न सर्द होगा। रो रो के मुस्तफा ने, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। नूरे खुदा ने क्या क्या जलवे दिखा दिए हैं। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। नूरे खुदा ने क्या क्या जलवे दिखा दी हैं। ये खूबसूरत कलाम हमने सुना। जी तो हम इससे पहले कि अपने मेहमानों की तरफ चलें तो अहमद भाई से पूछते हैं कि जी क्या सूरत हाल है। बिल्कुल सही टाइम पे आपने पूछा। और पुलाव जो वेजिटेबल पुलाव था जिसको दम लगा था बिल्कुल रेडी है। और ये है कि अब बस अफ्तारी का इंतज़ार होगा और अच्छा लगेगा इंशाल्लाह आपको। एक तो ये है कि हल्का है, जैसे कि चाइनीज़ फूड में होता है कि अमूमन उसमें जो वेजिटेबल्स होती हैं या थोड़ी सी एनर्जी आपकी कम हो गई है बात करने की, क्या हुआ? मेरी कम हो गई? हाँ, इस तरह बोले ना जरा। उसकी वजह ये थी, मुझे एक दफ़ा आवाज़ मेरी सुनाई दे रही थी तो मैंने अपना लेवल कम किया। नहीं 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 नहीं, ऐसा ही था। सीरियसली अच्छा? पूछ ले, MCR से पूछ ले। मैं समझा आज इनको भी भूख लग रही है। अच्छा, एक ये और ये कश्मीर कुकिंग ऑयल इसके लिए हमने यूज़ किया।
सेकंड जो हमारे पास रेसिपी थी वो अलमुएस फूड के गुड़ से, जो कि हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों के एन मुताबिक बना है और आपको एनर्जी देता है, हमें भी अफ्तारी में एनर्जी देगा इंशाल्लाह। तो वो उससे बनाने तीनों डिशेस जो है वो रेडी है। कोफ्ते जी वो भी रेडी है। चलें जी, आज सर आपने चखना है, चखना क्या बल्कि खाना है, और आपने बताना है कि ये कैसा बना है। मैं तो अमूमन होता है एक ट्रेडिशन है, ना भी अच्छा होता है, ये कहते हैं जी बहुत अच्छा है, लेकिन वाकई इनके हाथ में बहुत टेस्ट है। थैंक यू जी। तो जलाल भाई, आप कोई पब्लिक ऑफिस भी होल्ड कर रहे हैं मेरा ख्याल है। माशाल्लाह। नईम उलग साहब के बाद और एक्टिंग भी कर रहे हैं, ये भी बताइए। एक्टिंग भी कर रहे हैं। कहाँ तक पहुँचा वो शौक? एक फ़िल्म की थी, वो आपको पता है फिल्म सिनेमा भी बंद हो गई जी, अभी कहते हैं कि नेटफ्लिक्स पे पुरजे के नाम से। अच्छा। आई होप कि इट वर्क्स आउट देयर। चलें, कोई नहीं। आई होप कि सिनेमा दोबारा आए इंशाल्लाह। वो तो आपका अपना फील्ड है, आपने बेशुमार काम किया हुआ उसमें। जी 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 बिल्कुल। तो टीवी पे जहाँ से हेल्थ से रिलेटेड आजकल जो प्रोग्राम है, रियलिटी शो पे काम कर रहा हूँ। एक नया चैनल आ रहा है कैंप, जो अब्दुल मजीद प्रोडक्शन से और के नाम से। अच्छा। तो उस पे काम कर रहा हूँ, तो लेट्स सी के वर्क्स आउट। चलें जी, हमारी दुआएं हैं कि आप बस हर फील्ड में जाएं और बस झंडे गाड़ते जाएं कामयाबी की। जी हसन भाई। जी सर। इंटीरियर भी करते हैं आप? इंटीरियर्स हाँ जी, रेस्टोरेंट्स के बहुत से किए हैं और कमर्शियल भी किए हैं, घरों के भी करते हैं। अब लोगों को अवेयरनेस हो गई है नए नए मटेरियल्स की, तो लोग काफ़ी। सर पहले एक वक्त होता था कि कॉन्ट्रैक्टर भी हायर होते थे, एक घर का नक्शा आर्किटेक्ट बनाता था, फिर इंटीरियर डिज़ाइनर हायर होते थे। अब तो आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ सभी करने लग गए हैं। मैंने देखा है बाकायदा अपने कुछ दोस्तों को, जी आपने ये कैसे खुद किया? जी डिज़ाइन मेरा खुद का है, इंटीरियर खुद किया जी। ये थोड़ा सा घरों की हद तक तो लोग कर लेते हैं, मगर जब बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं हाँ वो तो वहाँ अब जैसे सेट डिज़ाइन है तो नहीं, मैं यही कह रहा हूँ ना कि टेक्निकल जो लोग होते हैं वो टेक्निकल बहुत फ़ायदा होता है उन चीज़ों का। आप गलती कर जाते हैं, आप जो सोफे पे कपड़ा लगना है उसके पर्दे बनवा लेते हैं महंगे, तो इस तरह की गलतियां ये तो आजकल बहुत मिक्स हुआ हुआ है, कोई पता नहीं चलता। महंगे को पर्दे तो लोगों ने सिलवा के पहने भी हुए हैं है जी, ऐसा भी है, तो फैशन हो गया, देखे ना। ऐसा ही है। तो मगर ये कि एक्सपर्टीज़ जो है वो डेफिनेटली नज़र आती है, क्योंकि आपको मटेरियल्स की नॉलेज ही नहीं है तो आप वो मटेरियल ही नहीं लगाएंगे। अभी जैसे अरशद का जो कैफ़े है, कैफ़े चाय वाला, ये सारा रूफ टॉप पे है, तो उसमें जो सारा ग्रिल वर्क है, जो टेबल टॉप हैं, वो सारे PVC के हैं। अच्छा, वो देखने में लगते हैं MDF है, अगर कोई MDF के बना लेगा जी तो MDF तो बारिश में ख़राब हो जाएगा। तो ये जो आपको मटेरियल की नॉलेज है ना, ये बहुत बेनिफिट देती है। जी हाँ बिल्कुल। और कुछ एक एस्थेटिक सेंस भी होती है कि समहाउ एक कलर कॉम्बिनेशन में आती है कि एक आप उसको कॉम्बिनेशन में लाते हैं, एक चीज़ कंट्रास्ट में लाते हैं। जी हाँ। एक चीज़ डार्क है तो उसको बैकड्रॉप में थोड़ा लाइट ले आएंगे, इस तरह का कंट्रास्ट करके। फिर लाइटिंग का सर बड़ा इम्पैक्ट होता है इंटीरियर्स में। बिल्कुल ऐसे आप बहुत अच्छा डेकोर कर लें, लेकिन अगर आप उसको बिल्कुल ही ब्राइट कर दें, चकाचौंध कर दें, तो उसकी वो खूबसूरती भी ख़त्म हो जाती है। ऐसे ही। तो जो रूफ टॉप कैफ़े है उसमें यही है, लाइट्स का बहुत काफ़ी ड्रामेटिक लाइट है वहाँ पे। काजिम साहब हमें कब इनवाइट करना है? आपको तो इनवाइट किया था, आप आए नहीं। बिल्कुल, आप तो इनविटेशन पे सर हम इकट्ठे आएंगे, हाँ, हम इकट्ठे आएंगे। आपको स्पेशल बुलाते हैं। तो ये अरशद क्यों इतना शर्मीला सा, खामोश सा? मैं समझ सकता हूँ जो एक हमारा बैकग्राउंड है वो ऐसा है, लेकिन फिर एक लाइमलाइट में आने के बाद थोड़ा सा तो बंदा अपने आप को चेंज करता है कि नहीं? जी काफ़ी मैंने अपने आप को चेंज किया है। अच्छा। काफ़ी हद तक अपने आप को चेंज कर चुका हूँ। अच्छा। लेकिन ज़्यादा भी अपने आप को चेंज नहीं करना चाहिए। क्यों? नहीं, चेंज इन अ सेंस गुड, एक बेहतरी वाली चेंज की। आप देखिए, बेहतरी तो आप जितनी भी कर सकते हैं, आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन कुछ अपने हदूद में भी रहना चाहिए। अच्छा, वो पहला क्लिप या वो पहली वीडियो जो आपकी बनी ढाबे पे, वो आपको पता है किसने बनाई? जी वो पता है, जवेरिया नाम की लड़की है, उसने बनाई, F7 में होती है। तो वो रैंडमली आ गई चाय पीने? उसने पिक्चर बनाई, मुझे नहीं था पता कि पिक्चर कब बनाई और किसने बनाई, कैसे बनी। तकरीबन वो 1 महीने बाद जब उसने पिक्चर अपलोड की थी, उसके बाद वो फिर मेरे पास आए। उसने मुझे कहा कि आपकी मैंने पिक्चर ऐसे अपलोड की, स्टोरी उसने सुनाया, मुझे समझ ही नहीं आ रही थी। 1.5 से 2 महीने तक तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है ये मेरे साथ। नहीं, आपके ढाबे पे एकदम रश नहीं बढ़ गया? वो 1 महीने बाद ही जब अच्छा, उसने 1 महीने अपलोड बाद की थी तो हुआ था।
तो फिर आपने उनका थैंक यू बोला या भी स्टिल आप उनके थैंकफुल तो होंगे? जी बिल्कुल ज़रूर है। उसको बुलाया था हम लोगों ने 2-3 मरतबा, अभी लॉन्चिंग पे भी बुलाया था, लेकिन वो काफ़ी बिजी थी, पाकिस्तान में नहीं थी, वो बाहर की अच्छा, बाहर के? टर्की में थी मेरे ख्याल में। चलें जी, आपकी मोहसिन है वो जवेरिया। जी बिल्कुल। और क्या बात है जी, बस किस्मत की बात है, कोई भी चीज़ एकदम वायरल हो जाती है। आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है, आप यू नेवर एक्सपेक्ट कि आप क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, क्या क्राइटेरिया है, कोई भी वीडियो अपलोड करें वो वायरल हो जाती है और मिलियंस बिलियंस में आपके फॉलोअर्स बनते हैं, आपके चाहने वाले हैं। तो हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और कामयाब करेगी। नाज़रीन, प्रोग्राम का सिलसिला जारी और सारी है। यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक छोटे से ब्रेक का, नहीं बल्कि एक पैकेज है हमारे पास, डॉक्टर अफशां जी का एक पैकेज है, रोज़ा और सेहत। तो चलकर देखते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, हम आपको एक मरतबा फिर खुशामदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम रमज़ान शादमान में। K2 TV ये रमज़ान ट्रांसमिशन जारी और सारी। अब चूँकि अफ्तारी का जो वक्त है वो भी करीब आता जा रहा है और शिद्दत प्यास जो है वो आजकल ज़रा बढ़ गई है, क्योंकि मौसम जो है वो काफ़ी गर्म होता चला जा रहा है पूरे मुल्क में ही। तो अब अफ्तार में खाने के साथ साथ कुछ दिन पहले जो एक फोकस सिर्फ खानों पे ज़्यादा होता था कि क्या खाया जाए, अब मेरा ख्याल है कि आहिस्ता आहिस्ता वो जो फोकस है वो डाइवर्ट हो जाएगा मशरूबात की तरफ, कि अब अफ्तारी में क्या पिया जाए। और इससे पहले भी मैंने अर्ज़ किया है कि क्योंकि सारा दिन का जो आप मैदा खाली होता है, तो ऑल ऑफ अ सडन ठंडे मशरूबात को ज़रा अवॉइड कीजिए, तो उससे आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। ज़रा सा नॉर्मल जो होगा मशरूब तो वो आप इस्तेमाल कीजिए, उससे आपको फ़ायदा होगा। नाजरीन, प्रोग्राम के शुरू में हमने एक सवाल पूछा था और उसका जवाब अब वक्त आ गया बताएं आपको, और खुशनसीब का नाम बताएं जिन्होंने ये विन किया है। सवाल था हमारा कि अल्लाह ताला को अपने हलाल चीज़ों में से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा नापसंदीदा चीज़ कौन सी है? तो जवाब है तलाक। मियाँ बीवी के दरमियान तलाक, ये हलाल चीज़ है, लेकिन अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा नापसंदीदा तलाक है। और खुशनसीब तो काफ़ी हैं, सारे ने तकरीबन सारों ने ही सही जवाब दिया, लेकिन हम प्रेफर करेंगे जो पहले कॉलर थे हमारे, और वो थे दानिश फ्रॉम इस्लामाबाद। दानिश, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपने जीता है गिफ्ट हैम्पर सफ़ा गोल्डन ऑक्स रेजिडेंसी एंड मॉल वालों की जानिब से। तो इसी तरह प्रोग्राम में आते रहिए और हमारा भी हौसला बढ़ाते रहिए और अपना भी। जी, ओवर टू आवर गेस्ट। तो डॉक्टर साहब, अच्छा जी, आजकल क्या, बल्कि शुरू से ही हम लोगों का एक ट्रेडिशन कह लें, एक वो कह लें कि जी गोरा रंग होना चाहिए। जी बिल्कुल, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, किसी उम्र का हो, जी हमें गोरा होना चाहिए। पता नहीं खूबसूरती का क्राइटेरिया हमारे यहाँ क्यों इस तरह का हो गया है, और इसके हसूल के लिए लोग जो अवामिल से गुजरते हैं वो बड़े डेंजरस हैं। बिल्कुल, घर में कुछ क्रीम बना ली, कुछ ऐसी चीज़ें लगा ली। अब जो वाइटनिंग के इंजेक्शन आजकल आ गए हैं जी, उनकी मतलब उसके बारे में कुछ बताइए। जी अरबाज, बिल्कुल सही कह रहे हैं आपके लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा क्रेज़ हो गया कि जी हम लोगों ने अपना रंग सफ़ेद करना है। और हमारे पास भी क्लिनिक में नॉट ओनली फीमेल्स, आप यकीन करें आदमी भी बहुत सारे आते हैं और वो भी ये कहते हैं जी मुझे वाइटनिंग इंजेक्शन चाहिए, वाइटनिंग ट्रीटमेंट चाहिए। ऑब्वियसली क्योंकि हम लोगों का एस्थेटिक नॉन एस्थेटिक, सर्जिकल नॉन सर्जिकल दोनों ट्रीटमेंट्स होती हैं हमारे पास, तो हम बॉटक्स, फिलर्स, वाइटनिंग इंजेक्शन वगैरह सब ऑफर करते हैं। लेकिन आप यकीन करें मेरे पास जो भी क्लाइंट्स आते हैं मैं उनको यही बताती हूँ कि आपकी अच्छी स्किन होनी चाहिए, आपकी स्किन हेल्दी होनी चाहिए। फिर चाहे आपका कलर ऑलिव कलर, जिसको हम हमारी एशियन स्किन जो हमारी पाकिस्तानियों की स्किन, उसको ऑलिव कलर बोला जाता है, जो कि हल्की गंदमी में आती है और वो बहुत खूबसूरत है। और चूँकि मैं खुद बाहर से हूँ तो मैं लोगों को यही कहती हूँ कि आप लोगों को पता है कि बाहर के लोग तो क्रेजी हैं, वो लोग तो कहते हैं कि जी किसी तरह हमारी स्किन टैन हो, आप लोगों को जैसा कलर हो, तो मैं लोगों को ये बताती हूँ जिनको अल्लाह ताला ने ये रंग अता किया है वो अपने आप को टैन करने के लिए आते हैं। और फिर मैं साथ साथ उनको फिर इसके साइड इफेक्ट्स भी डेफिनेटली बताती हूँ कि जो आप लोग इतनी ज़्यादा सर्जरीज के जरिए या ट्रीटमेंट्स के जरिए, इंजेक्शंस के जरिए जाते हो अपना वाइट रंग डेफिनेटली करवा लेते हो, एक वो तो आर्टिफिशियल है और वो डेफिनेटली आर्टिफिशियल चीज़ आपको आर्टिफिशियल ही लगेगी, ठीक है, और उसका रिजल्ट वही आएगा। क्योंकि जो अल्लाह ने कुदरती जो रंग बनाया है उसकी अपनी खूबसूरती है, और उसके अलावा जो आप आर्टिफिशियल चीज़ करते हो वो कभी भी वो जगह नहीं ले सकती। तो मैं उनको डेफिनेटली बताती हूँ कि इसके साइड इफेक्ट्स भी होंगे, क्योंकि कई लोगों को आप यकीन करें किडनीज़ का मसला होना शुरू हो चुका है, ठीक है जी,
अब वही बात है कि एक इंजेक्शन आपके अंदर जा रहा है, उसके अंदर ठीक है डेफिनेटली वो केमिकल्स इतने स्ट्रॉन्ग भरे होते हैं डायरेक्टली आपके ब्लड में इंजेक्ट हो रही जी है। बिल्कुल, वो Just इतनी imagine। स्ट्रॉन्ग होती है क्योंकि वो उसने जाकर एक चीज को खत्म करना होता है, उसने आपके जो गंदमी रंगत है या ऑलिव रंगत है उसने उसको खत्म करके वो आर्टिफिशियल व्हाइटनिंग कलर का इफेक्ट डालना होता है। तो ऑब्वियसली वो जब वो जड़ से एक चीज को खत्म करे तो उसके अंदर कुछ ना कुछ तो होगा ना। लेकिन हमारे इंडस्ट्री में एक फैशन बन गया है, खवातीन में एक्ट्रेसेस में सर्जरीज और मैन एक्टर्स में वो कलर्स। बहुत सारे एक्टर्स हैं गोरा बनने के लिए इंजेक्शंस लगा रहे होते हैं, क्रीमें लगा रहे जी होते हैं। बिल्कुल, जलाल साहब भी कह रहे हैं मैं इशारा वहीं कर रहा हूँ। नहीं लेकिन हर बात सब वाकई यही बात है कि मर्द भी, मैंने जैसे कहा कि इस चीज़ के लिए आते हैं, तो मेरा देखें काम यही है कि मैं उनको ऑनेस्ट उनको कंसल्टेशन करके उनको बता दूं कि देखें जी आप करवा रहे हैं, आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन ये साइड इफेक्ट्स हैं, ऑन लॉन्ग रन इट्स नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। मतलब देखें, खूबसूरती, हमारा फर्ज वहाँ पूरा हो जाता है। खूबसूरती ये नहीं है कि आपका रंग गोरा हो और आपके बुटॉक्स लगे हों, आपके फिलर्स आप लगे यकीन हों। करें आपकी बॉडी के अंदर, आपके जिस्म के अंदर एक अच्छा कोलेजन एंड इलास्टिसिटी वो चीज़ होनी चाहिए, लेकिन जो कि अनफॉर्चुनेटली हमारी आवाम को पता ही नहीं है कि कोलेजन और इलास्टिसिटी है ही क्या चीज़। क्योंकि वो वही बात है ना कि हमारे यहाँ लोगों को मीडिया पे देख के जी बॉटक्स देख लिए, फिलर्स देख लिए, सफ़ेद रंग देख लिए, तो उसको जाकर क्रेजियों की तरह से वो करवा कई लेते हैं। केसेस जो है ना वो डिटीरियोरेट हुए हुए हैं, मैंने देखे हैं ऐसे कि किसी के लिप्स जो है ना वो ओवरली बिल्कुल हुए होते हैं। आप यकीन करें मैंने वो फिर ऐसी चीजें जो फिर जिंदगी भर कभी दोबारा सही नहीं हो सकती। सही। और वो उसमें क्या होता है कि देखिए अब मैं जैसे मैं खुद बॉटक्स फिलर्स करती हूँ, जैसे मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि हाँ मैं ये चीज़ करती हूँ, लेकिन आई डोंट गो टू एक्सटेंड कि मेरे पास अगर कोई क्लाइंट आती है तो मैं उनको यही कहूँगी कि देखो आप नेचुरल करवाओ, ठीक है आप उसको एनहांस करो, लेकिन वो भी नेचुरली हद तक ही रखो। आप अगर एक 0.5 ml की एक डोज है तो आप 2.5 ml की डोज क्यों लेना चाह रहे हो? देखो एक ह्यूज डिफरेंस है ना। लोग इतनी चीज, मुझे बहुत ज़्यादा फिलर्स चाहिए, अब आप इतने ज़्यादा फिलर्स मत डलवाएं कि वो आप यकीन करें कि वो करवाने के बाद आर्टिफिशियल लगता है उनका फेस। अब चाहे वो 30s में, 40s में, 50s में, या 60s में भी किसी भी एज में आप करवाओगे यू विल लुक आर्टिफिशियल। तो मेरा वैसे उनको यही कहती हूँ कि देखो अच्छी स्किन केयर करो। कोलेजन इलास्टिसिटी वो बेसिकली क्या होती है, कोलेजन इलास्टिसिटी एक इलास्टिक होता है जो आपकी स्किन को कुदरती तौर पर खींच के रखता है, उसको टाइट रखता है। आप उसको प्रमोट करो, उसको अपनी अच्छी हेल्थ के जरिए करो, अच्छी डाइट के जरिए करो, नॉन इन्वेसिव ट्रीटमेंट जैसे हमारे पास क्रायोथेरेपी है वो करवाएं। क्या है यहाँ तो हर जगह यही हो रहा है, जिस जगह जा रहे हैं वही ना, मतलब देखिए खूबसूरती का क्राइटेरिया सिर्फ गोरा रंग नहीं है। खूबसूरती तो आपके किरदार में है, आपके गुफ्तार में है, आपकी सीरत में है, आपका जो लेन देन है, आपका मुआशरे में क्या अमल दखल है, आपकी पर्सनालिटी क्या है, आपसे लोगों को कितना फ़ायदा हो रहा है, ये चीज़ें आपको खूबसूरत बनाती हैं। बिल्कुल जी। अमूमन जी हम लोग जब लड़की का रिश्ता देखने जाते हैं तो सबसे पहले जी यही होती है जी कि गोरी है कि नहीं लड़की। सही बात है। तो गोरा रंग जो है ना ये बस एक क्राइटेरिया बन गया, लेकिन चलें आहिस्ता आहिस्ता अवेयरनेस लोगों में डेफिनेटली चेंज होगी, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि अगर लोगों को ये समझ आ जाए ना कि हमारी स्किन अच्छी लगनी चाहिए, बस हाँ हमारा जिस्म अच्छा लगना चाहिए, ठीक है। अगर मोटे हो रहे हो डेफिनेटली मैं हमेशा खुद भी बहुत फिजिकल रहती हूँ और अपने क्लाइंट्स को भी ये कहती हूँ कि अपनी फिजिकल हेल्थ का बहुत ज़्यादा फिटनेस का ख्याल रखें, एक्सरसाइज करें, आप लोग योगा करें, आप लोग वॉक करें, वो भी आपकी स्किन के ऊपर 100% अच्छे रिजल्ट्स लाती है। उसके साथ ज़्यादा पानी पिए, फ्रूट्स खाएं, वेजिटेबल्स खाएं, फिर नॉन इन्वेसिव ट्रीटमेंट्स करवाओ, जैसे कि डेफिनेटली अभी आपको ब्रेक में मेरे हस्बैंड बता रहे थे कि क्रायोथेरेपी दुनिया की वो वाहिद ट्रीटमेंट है जो कि नॉन इन्वेसिव, नॉन सर्जिकल है, FDA अप्रूव्ड है डेफिनेटली, और उसके किसी किस्म के कोई साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि वो बेस्ड है एक कोल्ड एयर पे, और वो नॉन इन्वेसिव, नॉन सर्जिकल होकर आपकी स्किन को टाइट करती है, आपकी स्किन को लिफ्ट करती है, आपके रिंकल्स को, फाइन लाइंस को खत्म करती है, आपकी स्किन पे ग्लो लाती है, आपके कोलेजन और इलास्टिसिटी को प्रमोट करती है। तो जाहिर बात है देखिए आप एक नॉन सर्जिकल तरीके से आप यंग लग रहे हैं, आप खूबसूरत हो रहे हैं, तो वो करवाएं, बजाय इसके कि जी मैंने हर महीने बोटॉक्स करवाना है, हर महीने फिलर्स करवाना है, थ्रेड्स करवाने हैं। किस तरह लेते हैं हम लोग अगर अपनी खामियों को, ये खामियां नहीं है, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। आप अगर जब एज के साथ आप जाएंगे तो ना आपके बाल वैसे रहेंगे, ना आपकी स्किन वैसे रहेगी, जवानी की अपनी एक बात होती है। तो हमारे एक दोस्त हैं और बड़े वो हाजिर दिमाग हैं, तो उनसे किसी ने कहा कि यार आपके तो बाल सफ़ेद हो गए हैं। तो उन्होंने कहा कि यार मैंने इसके लिए 40 साल इंतज़ार किया। देखें कि मतलब ही टुक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट कि जी बाल सफ़ेद होना ये कोई बदसूरती की अलामत नहीं है। कभी कभी तो सफेद बाल भी आपको इतने अच्छे लगते हैं, वो विद द पैसेज ऑफ टाइम है। अब वो मैनूवरिंग तो होती रहती है। अगर आप देखें तो लोगों ने हेयर कलर्स में यही कलर्स करवाने शुरू करवा दिए। बिल्कुल एग्जैक्टली। नहीं मेरे तो अपने वैसे लेकिन डेफिनेटली नहीं, लोगों ने व्हाइट करवाना शुरू कर दिए क्योंकि इट लुक्स गुड इन फैशन। अच्छा आजकल देखें जी बड़ी ये चीजें कॉमन है, हेयर ट्रांसप्लांट भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, इतनी चीजें हो रही है।
एक नेचुरल इतना एक नुस्खा है जो बुजुर्गों ने हमें बताया, आज तक वो इतना उस पर मतलब अमल कर रहे हैं और अमल दरामद कर रहे हैं और उसके इतने बेनिफिट्स हैं। प्याज का जो पानी होता है, जी बिल्कुल, एक देखें कुदरत की एक चीज़ है प्याज, एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। मतलब है कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि जब आप किसी नए इलाके में जाएं तो वहाँ पर जाकर आप प्याज खा लें, प्याज आपको कोई बीमारी इफेक्ट नहीं करेगी। इसी तरह प्याज का जो पानी है वो आपके बालों के लिए बेस्ट टॉनिक है। जी बिल्कुल है, डेफिनेटली। क्या ख्याल है? जी 100% बिल्कुल। उसका आप यही बात है कि आप अपने जूसर के अंदर उसका अर्क निकाल लो, क्योंकि वाकई उसकी बहुत कड़वाहट होती है, बहुत स्मेल होती है। उसके अंदर आप थोड़ा सा ऑयल मिक्स कर लो या उसको डायरेक्ट भी अपने बालों में लगा लो और घंटे बाद वॉश कर लो, बहुत अच्छा रहेगा सर। और ऑयलिंग करनी ज़रूरी है, जो कि हमारे लोग करते ही नहीं है। अरशद, आप करते हो अब कोई चीज़ ज़्यादा? अब तो माशाल्लाह वैसे ही कहते हैं यार बस पठान होना ही बस काफ़ी है, खूबसूरती तो खुद ही आ जाती है। ये बात भी आपकी सही है। कुछ ऐसा मैंने बालों पे कुछ ऐसा नहीं किया फिलहाल, अभी तक तो कुछ भी नहीं किया, ना तेल लगाता हूँ, ऐसे ही बस। हसन भाई, आपके नज़दीक ब्यूटी खूबसूरती की क्या क्राइटेरिया है? जिस तरह इन्होंने कहा है कि आपकी स्किन अच्छी हो, डाइट अच्छी हो, और मैं समझता हूँ अगर आप हर चीज़ में बैलेंस चल रहे हैं ना, कम खाएं, वॉक भी करें, एक्सरसाइज भी करें, हर चीज़ में मियाना रवि हो, तो मेरे ख्याल में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हम एग्जरेट कर देते हैं, कभी कभी रात भी जाग जाएं तो कोई नहीं है, मगर इसको आदत ना बना लें और हर चीज़ बैलेंस चले तो मेरे ख्याल चलती रहती है। बिल्कुल सही बात है, आपने बड़ी अच्छी बात की है कि देखें हर चीज़ का एक वक्त है, एक प्रोसेस है कुदरत का कि सुबह होती है, फिर दोपहर होती है, फिर शाम होती है। इसी तरह ज़िंदगी की इंसान की जो है वो ढलती जाती है। आप छोटे होते हैं, फिर बड़े होते हैं, फिर आप और बड़े होते हैं, और इस तरह ये ज़िंदगी का सफ़र जो है जारी सारी है। नाज़रीन, वक्त हुआ चाहता है अब आपसे विदा लेने का, और यहाँ पर जो हमारे मेहमान आए आप सबका बहुत शुक्रिया। यू रियली एडेड कलर्स टू माय शो। बहुत अच्छी बातें हुई, हसन भाई, अरशद, डॉक्टर साहब, जहरा, फारा और जलाल भाई, आप सबका बहुत शुक्रिया, आप लोग आए, बड़ी अच्छी बातें हुई, बड़ी इंफॉर्मेशन भी रही और बड़ी एंटरटेनिंग भी रही। तो लव टू हैव यू अगेन इंशाल्लाह ऑन माय शो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नाजरीन, मुझे भी इजाज़त दीजिए, अगले हफ्ते इंशाल्लाह पीर के रोज़ 4:30 बजे दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा, और प्रोग्राम का जो इख्तिताम है वो हम करेंगे नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। शाहों से ना मांगो तुम, ना चीज़ ये क्या देंगे, शाहों से ना मांगो तुम, ना चीज़ ये क्या देंगे, शाहों से ना मांगो तुम, ना चीज़ ये क्या देंगे, मांगो मेरे आका से सुल्तान बना देंगे, मांगो मेरे आका से सुल्तान बना देंगे। सियाहो चलो देखो एक बार मदीना भी, सियाहो चलो देखो एक बार मदीना भी, तैबा के हंसी मंज़र तुम्हें दुनिया बुला देंगे, शाहों से ना मांगो तुम, ना चीज़ ये क्या देंगे, घबराओ ना दीवाने
देंगे। हसनैन के नाना के हम चाहने वाले हैं। हसनैन के नाना के हम चाहने वाले हैं। नाम उस मोहम्मद पर हम जान भी लौटा देंगे। मांगो